हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, आज हमारे यहाँ पूजा है। मंदिर पे जाके पूजा करेंगे, जो कि हमारे इधर बेलनी बेलना बोला जाता है। तो मम्मी बोल रही थी कि ये पूजा करनी है, तो उसके लिए अलग से पूड़ी और ये सब कुछ जो सामान है वो पूजा का बनाना है। बाकी सारा काम तो मेरा ख़त्म हो गया था सुबह। और किट्टू भी स्कूल चला गया है। मेरे किट्टू के पापा भी काम पे चले गए थे। और बाकी सारे काम से मैं फ्री होने के बाद ही ये पूजा के लिए पूड़ी बनाई है। तो इनको बेलना बेलनी इसीलिए बोला जाता है कि जो रोटी बनाने का बेलन होता है उसके नाप का आपको, अगर लड़के के लिए बनाया जाता है, तो अगर आपके पास एक लड़का हो तो उसके लिए एक बेलने के बराबर आटा लेकर उसकी पूड़ी बना करके पूजा की जाती है। और फिर वही पूड़ी आपको खानी होती है। जो मदर फादर होते हैं उनको वो दोनों ही खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक किट्टू एक ही है हमारा, तो बस किट्टू के लिए ही एक जो बेलना है उसके जितने बराबर में आटा आएगा, ये देखिए मैं नाप रही हूँ। तो ये जितना आटा आएगा उतना ही पूड़ी उसके लिए बना, मतलब उसके नाम से बनाई जाती हैं। और फिर उन्हीं पूड़ियों से मैं पूजा करने जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नाप ली है और एक और नापनी है जो कि मम्मी के लिए भी। तो मम्मी के लिए, जैसे मेरे पति एक ही है, अकेले हैं, तो उनके लिए भी एक ही बेलना बनाना, मतलब बराबर नापना पड़ेगा। तो यहाँ बस वही मैं नाप रही हूँ और बराबर हो जाएगा, मतलब मम्मी के लिए भी निकाल के रख दूँगी। तो ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं, तो बराबर में ही लिया है। तो ये एक प्लेट में निकाल करके मैं रख लूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, मतलब बेलने जितना उसका वज़न ज़्यादा भी नहीं था। तो उसी के नाप से, जितने हम जैसे हम ये बेलने से डेली रोटी बनाते हैं उसी के नाप का। और बाकी सारा देखिए, अब मैंने उसको जो तराजू है उसको साफ़ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि उसमें आटा लग गया था थोड़ा। तो उसको बस साफ़ करके रख देती हूँ। और बाकी जो भी ये आटा है, अब इसका हमको बनानी है पूड़ी। और थोड़ी सी लड़कियों के नाम से लेते हैं एक मुट्ठी आटा। तो हमारी दो दीदी हैं, तो दोनों के लिए ही मम्मी के जो हस्बैंड जी के लिए आटा निकाल के रखा है उनके नाम से, तो उसमें ही 2 मुट्ठी आटा और निकाल के रख दूँगी मैं, क्योंकि मम्मी फिर उन्हीं के नाम से पूजा का पूड़ी खाएंगी। तो लड़कियों के लिए 2 एक मुट्ठी होती है और लड़कों के लिए होती है एक बेलने के बराबर का आटा। तो यहाँ पर मैंने देखिए निकाल के 2 मुट्ठी रख लिए हैं। एक मुट्ठी में जितना आटा आता है, तो ये बड़ी दीदी के लिए और ये छोटा मतलब दूसरा वाला तो दूसरी दीदी के लिए, तो ये थोड़ा सा ही आटा आया। तो 2 मुट्ठी ले लिए हैं। तो बस ये वाला आटा पूरा कंप्लीट हो गया मम्मी के लिए। तो इसको मतलब गूंद करके अच्छे से, और फिर इसकी जितनी भी पूड़ी बनेंगी तो वो मम्मी के लिए हो जाएंगी, क्योंकि पूजा करने के बाद वो ही खाएंगी। और ये थोड़ा सा आटा जो कि मैंने किट्टू के नाम का लिया है, तो वो मैं ही खाऊंगी या मेरे हस्बैंड जी दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों, मदर फादर खा सकते हैं। तो ये मैंने बस थोड़ा सा पूड़ियों में नमक डाल दिया है। और यहाँ पर बस अब मैं इसको गूंदूंगी। ये देखिए मैंने दोनों हिस्से का आटा मार के रख लिया अच्छे से। और बस अब हम दोनों की मतलब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी हैं नहा करके, और मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कुछ ये जो सामान है वो मुझे बनाना नहीं आता, तो मम्मी ही बनाती हैं। बोलती हैं ये जो कि जिधर सांप रहते हैं, जो बामी बोली जाती है उनकी रहने की जगह, उस जगह की पूजा की जाती है। तो ये कुछ आटे से बनाया जाता है, ये सांप का साइज़ बनाया जाता है, एक छिपकली बनाई जाती है। कुछ की मतलब जो जानवर होते हैं ना, जो मतलब उनकी पूजा करने के लिए ये आटे के बना करके रखे जाते हैं। तो ये मुझे बनाना नहीं आ रहा था, तो मम्मी ही बना रही थी। और ये देखिए मैं शूट कर रही थी, कुछ मछली है,
छिपकली है, ऐसे मतलब शेप दे दे रहे थे प्रॉपरली वैसे ही नहीं बना था, बस ऐसे ही छोटे छोटे बना करके मम्मी रख रही थी। तो मैं देख रही थी क्योंकि बस पूड़ियाँ हैं जो कि मैं बाद में मैं बना लूँगी। तो ये जो छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा ये सामान जो बनाना था, जो कि वहाँ पर हमें चढ़ाना पड़ेगा, जो सांप की रहने की जगह है तो नागराज की, तो उनकी पूजा की जाती है। तो ये देखिए मछली बना रही हैं मम्मी, और मुझे नहीं आ रहा था मतलब आप बनाने के लिए, तो मम्मी को ही मैंने बोल दिया कि आप ही बना लो। तो बस मम्मी बना रही थी तो बोल रही थी बाकी ये मैं बना लेती हूँ, तो मैंने बोल दिया ठीक है बना दो, और मैं पूड़ियाँ बाद में मैं बना लूँगी। तो ये देखिए एक एक दो दो ही बनाए थे, और छोटी छोटी बाद में पूड़ियाँ जो बनाई जाती हैं छोटी सी, और इन्हें कच्चे दूध में डाल करके रखा जाता है। तो वहाँ जाकर हमें कच्चे दूध में पूजा करनी पड़ेगी मंदिर में। मंदिर पर जगह है एक जहाँ पर सांपों की मतलब पूजा की जाती, रख उनकी जगह बनी हुई है। तो ये देखिए छोटी सी जो भी थोड़े बहुत सामान जो बनाने होते हैं वो बना दिए थे मम्मी ने। और ये छोटी छोटी जो पूड़ियाँ टाइप की है, कच्ची ही मतलब रखना पड़ता है, इनको फ्राई नहीं करना है, कच्चे ही चढ़ाना है। तो बस ऐसे ही मैंने प्लेट में लगा करके रख दिए थे। तो मम्मी अपना काम करके चली गई थी, और बाकी मेरा काम रह गया था पूड़ी निकालने का। तो ये थोड़े से अलग अलग आटा रख लिया है मैंने। तो पहले मम्मी के आटे के लिए वो बना लूँगी मैं पूड़ियाँ। तो थोड़ी थोड़ी तोड़ कर निकाल के रख देती हूँ, और फिर आसानी होगी जल्दी जल्दी बेलने में। और यहाँ पर देखिए फिर मैं बेल करके रख रही हूँ सारी, फिर मैं एक साथ ही निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने सारी पूड़ियाँ जो कि हैं बेल करके रख दी थी, और बाद में बस मम्मी बोल रही थी तुम अपना सारा काम जो भी है वो कर लो, बाकी पूड़ियाँ हैं तो मैं निकाल देती हूँ। और इधर देखिए मैंने थाली भी लगा दी है, और आज था सोमवार तो इसीलिए मैं 2 दीपक लेके जा रही हूँ, एक शिव जी के पास लगाने के लिए, और दूसरा जो कि इस नागराज के जहाँ पूजा होगी उनके लिए। तो ये देखिए कच्चा दूध जो कि मैंने कटोरी में थोड़ा निकाल के रख लिया था, और ये सारा जो भी मम्मी ने कच्चे आटे का मतलब हमने फ्राई नहीं किया जो बनाया है आटे से, तो ये सब भी इसी में डाल देंगे। और इन सबको ऐसे ही ले जाकर उधर जाकर पूजा करके चढ़ाना है। तो ये देखिए मैंने थाली लगा के रेडी कर लिए, बाकी इसमें कुछ सामान और ऐड करना है तो वो बाद में कर लूँगी, और मेरा जो भी काम है वो मैं कर ली थी। और यहाँ देखिए मुझे कपड़े धो के डालने थे, तो ये बूंदें आ गई थी थोड़ी थोड़ी, और फिर मैं सोच रही थी डालूँ नहीं डालूँ, फिर मैंने कहा जब ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो मैं उठा लूँगी, अभी जाके तो कपड़े डाल ही देती हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत ठंडा ही मौसम हो रहा था, और लाइट भी नहीं थी कि पंखे में सूख जाए या कैसे भी। तो फिर इधर ऊपर हवा चल रही थी और बारिश भी नहीं आई थी, थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि ऊपर ही छत पर डाल देती हूँ कपड़े, बाद में जब ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो फिर मैं उठा लूँगी। तो ये देखिए मम्मी नहा करके अपने कपड़े डाल गई थी, तो बस मैं मम्मी के कपड़े उठा करके रख देती हूँ जो भी हैं अंदर, और मम्मी इधर ही ऊपर से ही अपने कपड़े ले जाती हैं, ऊपर ही नहा लेती हैं, तो उनके कपड़े ऊपर ही रखे रहते हैं डेली यूज़ के। और यहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और उस पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो छत पे घूमने का बहुत मन कर रहा था कि घूमते रहो, अच्छी ठंडी हवा लेते रहो, क्योंकि नीचे इतनी थोड़ी गर्मी टाइप में होती है ना कि पूरा हर जगह से बंद है, तो
लाइट चली जाती है, उस वजह से बहुत गर्मी होती है नीचे। तो मैं थोड़ा घूमने लगी थी छत पे ऊपर, और फिर बाद में मेरे जो भी मतलब पानी मैं देख रही थी, थोड़ा अगर बंद हो जाती है तो मैं कपड़े डाल दूँगी। तो थोड़ी सी बूंदाबांदी बंद हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा डाल ही देते हैं, बाद में अगर जब ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो निकाल लेंगे, गीले तो वैसे भी हैं। तो इस वजह से सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं, लेकिन किट्टू नहीं आया है। किट्टू का वेट कर रहे हैं। और देखिए अभी धूप आने लगी है थोड़ी सी ही बारिश होने के बाद। और बस मैं देखने जा रही थी स्कूल में कि अभी तक क्यों नहीं छुट्टी की, गेट क्यों नहीं खोला उसके लिए। और इधर देखिए किट्टू की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन स्कूल का गेट ओपन नहीं हुआ था। फिर मम्मी गई थी तो थोड़ा टाइम बाद बैठी और फिर गेट ओपन हुआ, तो फिर मम्मी जल्दी ही किट्टू को लेकर के आई हैं, क्योंकि उसको लेकर के जाना था मंदिर और उसको रेडी भी करना था, तो थोड़ा टाइम लगने वाला तो था ही। और वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके थे और धूप भी बहुत मतलब होने लगी थी, तो इस वजह से। और किट्टू भी स्कूल से आया था तो उसको भी रेस्ट करना था, लेकिन मैं उसको तैयार करके जल्दी ही ले जाने वाली थी, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे इस वजह से। और पूजा भी टाइम पे ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं किट्टू को बस रेडी करने के बाद, अब तैयार कर मैं खुद ताली लगाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, और बाद में मिलती हूँ फिर मैं। और ये बात का है मेरा, जब मैं पूजा करके रिटर्न आ गए थे हम लोग, तो यहाँ देखिए किट्टू भी है और हम लोग आ गए थे, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था और बहुत टाइम हो गया था दोपहर का। तो इस वजह से हम लोगों ने बस जल्दी से अपना व्रत जो भी था वो ख़त्म किया था मैंने। और वही पूड़ियाँ हैं जो कि मैंने बनाई हुई थी अपने लिए ही, तो बस थोड़ी सी मैंने रख दी हस्बैंड जी के लिए और बाकी मैं खा ले रही हूँ। और ये देखिए हम लोग फिर मस्ती करने लगे थे, तो किट्टू देखिए कैसे डांस कर रहा है। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।